रंगपुर नाम के प्यारे कार्टून गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, टिंकू खरगोश और मीमी चूहिया। टिंकू हमेशा ऊर्जा से भरा रहता, दौड़ता कूदता, मजे करता और हर चीज में रोमांच खोजता। मीमी छोटी, समझदार और बहादुर थी। वह हमेशा सोच समझकर फैसले करती और टिंकू को संभालती। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। हर सुबह सूरज निकलते ही टिंकू मीमी के घर पहुंच जाता और कहता, चलो कुछ नया करते हैं। मीमी मुस्कुराकर कहती, ठीक है, पर संभल कर। दोनों मिलकर खेलते, हंसते और नए नए एडवेंचर ढूंढते। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, अगर दोस्ती का कोई नाम होता तो वह टिंकू और मीमी होती। एक दिन टिंकू ने उत्साहित होकर कहा, मीमी, आज हम ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। सुना है वहां जादुई पेड़ और चमकते फूल हैं। मीमी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन टिंकू का उत्साह देखकर मान गई। ठीक है, पर संभल कर चलना होगा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, शाखाओं से धूप छन रही थी और हवा में मीठी खुशबू फैली थी। पक्षी रंग बिरंगे गीत गा रहे थे। टिंकू जल्दी जल्दी दौड़ता, जबकि मीमी ध्यान से चलती। जंगल में थोड़ी दूर जाकर अचानक टिंकू का पैर कीचड़ में फंस गया। वह डर गया और जोर जोर से बोला, मीमी, मैं फंस गया हूँ, जल्दी मदद करो। मीमी घबराई नहीं। उसने तुरंत एक मजबूत टहनी ढूंढी और टिंकू की ओर बढ़ाई। इसे पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर आओ। टिंकू ने कोशिश की और मीमी की मदद से बाहर आ गया। वह हंसते हुए बोला, मीमी, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। तुम ना होती तो मैं शायद यहीं फंस जाता। मीमी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हम बस एक दूसरे का साथ देते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों जंगल के एक जादुई हिस्से में पहुंचे। पेड़ों की पत्तियां हल्की सी चमक रही थी और हवा में अजीब सी चमक थी। अचानक उनकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जिसके बीच में छोटा सा दरवाजा था। टिंकू की आंखें चमक उठी। चलो इसे खोलते हैं, मीमी ने कहा। नहीं, यह सुरक्षित नहीं लग रहा, लेकिन टिंकू उत्सुक था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और उनके सामने एक चमकदार रास्ता बन गया। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। रोशनी के रास्ते पर चलते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरा जादुई था। हवा में तैरती किताबें, चमकते क्रिस्टल और बीच में एक सोने का छोटा खजाना बॉक्स। टिंकू ने झट से कहा, ये तो असली खजाना है, चलो इसे ले चलते हैं। लेकिन मीमी ने तुरंत उसे रोका। नहीं टिंकू, किसी की चीज बिना पूछे लेना गलत है, चाहे वह कितना भी चमकता क्यों न हो। टिंकू कुछ सोच में पड़ा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों ने खजाने से पीछे हटकर कदम बढ़ाया, बॉक्स चमक उठा और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, सच्चा दिल हमेशा सही रास्ता चुनता है। दोनों मुस्कुराए और बाहर की ओर बढ़े। बाहर आते ही उनका सामना एक बड़े भालू से हुआ। टिंकू डर गया, लेकिन मीमी शांत रही। भालू ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी चीज ली? मीमी ने हिम्मत से कहा, हम सिर्फ घूमने आए थे, हमने कुछ भी नहीं लिया। भालू ने गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो ईमानदार होते हैं, जंगल उन्हें अपना दोस्त मानता है। तुम दोनों अच्छे दिल वाले हो। टिंकू ने राहत की सांस ली और कहा, मीमी, आज मुझे समझ आया कि बहादुरी केवल ताकत में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद खजाना उठा लेता और मुसीबत में पड़ जाता। मीमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने हाथ पकड़ा और खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा सबको सुनाई। गांव वाले उनकी ईमानदारी और बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सही फैसले लेने में है। उस दिन से टिंकू और मीमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त होता है। और यह भी कि जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि अच्छे दिल और सही कामों में छुपा होता है।